भूख हड़ताल कर रहे हैं अनशन पे हम लोग। जब तक हमें यहाँ कोई बड़ा अधिकारी मिलने नहीं आएगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जैसे कि कल आपको पता है कि भवानी निकले या आसपास की जितनी भी कॉलोनी हैं, जो यहाँ के डीटीपी हैं आरएस भाट ने कार्रवाई करते हुए बहुत सारे मकानों को तोड़ दिया था। उनका ये कहना था कि भाई ये जो कॉलोनियाँ हैं ये सारी अवैध हैं, यहाँ पे मकान नहीं बनाए जा सकते, ये कहते हुए उस बहुत सारे मकानों को वहाँ पे जो खाली कराने के लिए तोड़ दिया गया था। तो उसी के विरोध में आप ये देख रहे हैं कि लोग धरने पर बैठे हुए हैं कि उनका कहना है कि हम यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि यहाँ पर जो प्रशासन हमारी बात नहीं मान लेगा, हमें जो मुआवजा सरकार नहीं देगी, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन भर की जो पूंजी हमने मकानों में बनाई और बिना नोटिस के हमारे घरों को तोड़ दिया गया, तो हम जब तक यहाँ पे अपनी मांग नहीं मान लेते प्रशासन, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें घर दिलाओ, घर से निकाल कर मकान तोड़े गए, हमें घर से उठा के फेंक दी। भूख हड़ताल कर रहे हैं अनशन पे हम लोग। जब तक हमें यहाँ कोई बड़ा अधिकारी मिलने नहीं आएगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम नहीं उठेंगे यहाँ से। सर हम लोग अनशन पे बैठे हैं। कल हम आए थे तो हमारा घर टूटा हुआ मिला, बंद घर था हमारा। हाँ, और क्या नाम है, बिना एकदम से जैसे हम घर पे आए सारी चीज़ हमारी टूटी हुई थी। हमारे घर पे कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे प्यासे पड़े और हम लोग सड़क पर सोए। हम कहाँ जाए? हम कोई किसी अधिकारी को बुला के हमें आश्वासन दिया जाए कि भैया ये सब है, अब नहीं होगा आगे से, या कुछ हमें मुआवजा दिया जाए। हम क्या करें? हम लोन ऐसे तोड़ दिया, बिना बोले वैसे तोड़ दिया। जेसीपी लगा दी। मैं अपने घर में सोई हुई थी, मैं त्रिशला दीक्षित अपने घर में सोई थी, तो ये पुलिस कर्मियों ने, ये डीपीटी वालों ने ऊपर आके मुझे पलंग से उठा के फेंक दिया और घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठा के पता नहीं जाने कहाँ ले गए, मुझे इतना भी नहीं पता है। और उन्होंने अब मैं ये चाहती हूँ कि या तो मुझे मुआवजा मिले या मेरे रहने के लिए मुझे मकान मिले, इसके अलावा मैं नहीं शांत हो सकती। पहले नोटिस दिया जाता है, क्यों नहीं दिया गया? बंद तालों में क्यों तोड़ा गया? क्यों तोड़ा? अगर ये कॉलोनी वैध है तो क्यों रजिस्ट्री हुई, क्यों बिजली बिल लगा, ये हमें क्यों नहीं बताया गया? और तोड़ने से पहले बताना चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? खींच के लेडीजों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तब घर तोड़ रहे हैं, घर से खींच के निकाल रहे हैं। गलत है, ऐसी सरकार नहीं चलेगी। जब हमने कोशिश की, हाथ पैर जोड़े, उन्हें बोला कि देखिए हमारा ही घर है, आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, लोगों को घर से बाहर घसीट के निकाला है। इवन वो अपना पर्सनल बाउंसर लेके आए, उन्होंने लोगों को मारा है, ठीक है, मोबाइल छीन लिए, ठीक है। और उसके बाद उनसे कहा गया कि सर ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं कर सकता सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि या तो जो हम कर रहे हैं वो होने दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा, ठीक है। और हम में से कुछ लोगों को पीसीआर में डाल के ले जाया भी गया। पुलिस की तरफ से भी हमें कोई भी सहायता नहीं मिली उस वक्त, ठीक है। आरएस भाट का कहना ये है कि मेरा ये काम है, मैं सुबह 9 बजे स्टार्ट करता हूँ और रात को 9 बजे तक तोड़ता हूँ और तोड़ता रहूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर खट्टर का हाथ है। यहाँ पे जो लोग बैठे सारे, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमारे घर जिस हालात में थे, जैसे थे, हमें वापस मिले और दोबारा इस तरह की कोई भी घटना किसी के साथ ना हो। क्योंकि इन लोगों ने प्रेग्नेंट लेडी तक के ऊपर भी कोई रियायत नहीं बरती, उन्हें भी घर से घसीट के बाहर निकाला, उनको भी बेइज्जत किया, गाली गलौज की और उनके सामने उनका घर तोड़ दिया। हमारा सीधा क्वेश्चन सिस्टम से ये है कि एक इंसान आता है, वो बोलता है मैं सुबह 9 से 9 रात को 9 बजे तक घर तोड़ता हूँ और मुझे किसी से डर नहीं है। या तो तुम एक काम करो, या तो तुम अपने जिससे भी है तुम्हारा मतलब वहाँ से पैसे लेके आओ, या तुम मुझे पैसे दो। अगर पैसे दोगे तो मकान टूटने बंद होंगे, नहीं तो इसको रेगिस्तान बना दूंगा। आरएस भाट ने
और ये भी कहा गया कि 300 लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर जो है ना, जबकि मैं वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब हमने उनको बोला पीसफुली, उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ पांव जोड़े कि हमारा घर मत तोड़ो, हमें घर से बाहर निकाल के ऐसा मत करो। मेरा नाम दर्शन है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, सरकार नौकरी नहीं दे सकती, घर की व्यवस्था नहीं कर सकती, क्या हम अपना प्रयास करें उसमें भी हमें असफल करेगी? क्या कोरोना काल में कोई भी आबाद हुआ है? किसी को नौकरी दी गई है? कईयों की नौकरी चली गई, कईयों की सैलरी आधी हो गई, उसके बावजूद भी सरकार हमसे क्या चाहती है? क्या मिल गया उनको हमें बेघर करके? कल रात से हम भूखे बैठे हुए हैं, आज भी भूखे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। सरकार हमें सिर्फ इतना जवाब दे, घोंसला बनाना कहाँ का अपराध है? ना तो आप है ना बलात्कार रोक पा रहे हैं, ना चोरी रोक पा रहे हैं, ना डकैती रोक पा रहे। हमने क्या डकैती करी? किसका बलात्कार किया? हमारी माँ को धकेल के ले गए। माँ का, हमारी माँ का हमारी छाती पे से लिख के गए। आर.एस. भट्ट कौन था? उसने क्यों मारा माँ को थप्पड़? कौन था? किसने अधिकार दिया? उसका अधिकार तोड़ने का है। तोड़ने के लिए पहले नोटिस देना था। कहाँ है नोटिस? किस अधिकार से आ गया था वो? हमने इतनी मेहनत से कमाया था, हमें बेघर कर गया। क्या वो घर में अच्छे से रह रहा है? रजिस्ट्री ये है, हमने अपनी जगह पे बनाया, उसके घर पे नहीं बनाया, किसी सरकार की जगह पे नहीं बनाया। हमें हमारा घर चाहिए, हमें हमारे पैसे चाहिए। रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है हमारी, हम बिजली का बिल भरते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों नहीं बताती सर? आना था तो तोड़ने के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया उसने? उसने अम्मा को उठाया, गाड़ी में पटका, उस निकम्मे ने अम्मा के ऊपर हाथ उठाया। उसका हक क्या बनता है उस आदमी का? क्या है उसके अंदर हिम्मत? अब लगाओ, उसको शर्म नहीं आई? इतनी बड़ी बुढ़ी औरत का हाथ लगाया। ऐसे बोलता है, माताओं का सम्मान वैसे बोलता है कि माँ होती है, उसने माँ की इज्जत करी। के मारते हैं, ये माँ का उसने आदर किया है। उसकी माँ बहन नहीं है क्या? उसकी माँ बहन के हाथ लगाओ ना। प्रेग्नेंट 8 महीने का बच्चा था उसके पेट में, वो ऐसे रोड पे लेट गई। उस बंदे को कुछ नहीं है, कहाँ जाए? रजिस्ट्री हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। घसीट के लेके जाता है, बोलते हैं तो कहते हैं मारो इनको। कैसे मारेगा वो? मार के दिखाओ। क्या गलती है हमारी? रजिस्ट्री हमारे पे घसीट के मार रहे हैं। जब तक नहीं आएगी सरकार हम तब तक बैठेंगे। हमारा घर का कुछ समाधान करके दो, हमें समाधान चाहिए, हमारा हक चाहिए हमें। बनाए तो कैसे? सर, अप्रूवल जगह पर बहुत महंगी ज़मीन मिलती है। अगर गवर्नमेंट सुविधा नहीं कर सकती, जो लोग अपने आप सुविधा कर रहे हैं उनको दुविधा भी नहीं देनी चाहिए। वो कहते हैं ये अनऑथराइज्ड है, आप सीवर बिजली पानी मत दो, लेकिन किसी का घर तो मत उजाड़ो। एक व्यक्ति को एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए गुड़गांव जगह पर पूरी ज़िंदगी की कमाई लगानी पड़ जाती है। और आजकल नौकरी के जो हालात चल रहे हैं ना, बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं, सभी को इसके बारे में पता है। अब लॉकडाउन में किसी के पास नौकरी है, किसी के पास नहीं है। 2 भाई जी रहे हैं, मिलके घर मकान बना रहे हैं, गवर्नमेंट उसे तोड़ रही है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ है? किसी के साथ नहीं है मोदी जी। कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया। गलत है ना ये चीज। अगर हमारी ये न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो नीचे जो लाल रंग में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब को बटन दबाएं, लाइक करें।